जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, यानी कि REE, जिसको कि हिंदी में अगर हम बोलें तो दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व आखिर अभी चर्चा में क्यों है और इसका निष्कर्षण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इसका भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कहाँ पर है, तो इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक से आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बनता ही है तथा मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो REE है, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट, अगर इसको हिंदी में हम बोल लें तो दुर्लभ मृदा तत्व, ये क्या है? तो 17 दुर्लभ धातुओं का एक समूह है, जिसको जो कहाँ पर पाया जाता है, तो पृथ्वी में पाया जाता है। और पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला परत है, जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, तो उसी क्रस्ट में ये पाया जाता है। आवर्त सारणी में ये किस नाम से जाना जाता है? तो 15 लेंथेनाइड वाला ग्रुप जो है वो, और स्कैंडियम तथा ये ट्रियम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक वर्ड है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है कि जो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये हमारा जो पृथ्वी है इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसकी जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होता है वो काफ़ी जटिल होती है। निष्कर्षण मतलब हो गया, इसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। अब अगर हम लोग बात करें इस REE का, तो REE का सबसे बड़ा जो निष्कर्षक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो निकाला जाता है, वह चीन में निकाला जाता है। इसके लिए अमेरिका को 80% वहाँ से निर्यात करना पड़ता है, यानी कि अमेरिका को इस पर निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिका निकालता है, यानी कि निष्कर्षण करता है बहुत ही कम, लेकिन 80% उसको कहाँ से मंगाना पड़ता है? तो चीन से मंगाना पड़ता है। वहीं अगर हम लोग बात करें किसका, तो यूरोपीय संघ का, तो यूरोपीय संघ को लगभग 98% इसका निर्यात करना पड़ता है चीन से। इसका भंडारण की अगर हम बात करें पूरे विश्व में से, तो चीन में केवल अकेले चीन इसका 36% भंडार रखता है। और अगर हम लोग बात करें तो 44 मिलियन मीट्रिक टन इसका भंडारण चीन में है, यानी कि 44 मिलियन मीट्रिक टन की। तो हमारा भारत में कितना है? तो हमारे भारत में इसका जो भंडारण है वो 6.9, कितना? तो 6.9 मिलियन मीट्रिक टन की है। और हमारा भारत इसके भंडारण में 5वें स्थान पर आता है। अमेरिका में इसका मात्र 1.4 मिलियन मीट्रिक टन का ही क्या है? तो भंडारण है। आखिर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है अभी चर्चा में क्यों है? देखिए, ये अमेरिका और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ संघर्ष चलते रहता है। तो अभी व्यापार को लेकर उन दोनों के बीच में संघर्ष है, इसलिए चीन गुस्सा में आ गया। गुस्सा में आकर उन्होंने क्या किया है, तो इसके निर्यात को रोक दिया है। यानी कि चीन अब अमेरिका को ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये नहीं भेज रहा है। इसलिए अब अमेरिका की सेना ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि नहीं, अब हम लोग यहाँ पर खुद निकालेंगे, इसमें निवेश की इच्छा जाहिर की है। अब देखिए, अगर हम लोग अमेरिकी सेना की बात करें तो अमेरिकी सेना ने सबसे पहले इस तरीके का जो निवेश था वो किया था मैनहट्टन परियोजना में, और उसका यह दूसरा निवेश होगा। आखिर ये जो REE है इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखिए, REE का अंतरिक्ष और अन्य तकनीकी विकास के लिए आवश्यक है। इसका जो इस्तेमाल होता है वह स्मार्टफोन बनाने में होता है, HD डिस्प्ले बनाने में होता है, इलेक्ट्रिक कार में होता है, वायुयान के महत्वपूर्ण उपकरण बनाने में होता है, और परमाणु के हथियार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका MRI करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, कीमोथेरेपी में, अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन में, अंतरिक्ष यान में, उसके बाद ले ली तो चिकित्सा के भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। सैन्य प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। इसका चुंबकीय और संचालन गुण बहुत ही अच्छा होता है। यह हार्डवेयर को हल्का, मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाता है। यह REE की अगर हम बात करें तो यह चांदी के रंग का होता है, यह सिल्वर वाइट या भूरे रंग का होता है, चमकीला होता है। अब देखिए, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इसके खनन का दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अब देखिए क्या है, इसको निकालने के लिए हमारे मिट्टी को क्या करना पड़ता है? तो खोदना पड़ता है, मिट्टी को निकालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? प्राकृतिक तटों को हानि होती है, और इस प्राकृतिक तट पर जो भी निर्भर है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है।
कई ऐसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्रजाति का वास स्थान प्रभावित होता है। जैसे मान के चलिए जब मिट्टी को कोड़ेगा तो उसके अंदर में जो दुर्लभ प्रजाति जो जीवों का जो दुर्लभ प्रजाति है जो रहने वाला है वहाँ पर, उसका जो निवास स्थल है वो प्रभावित होता है। अब जो है इसको करेगा, ये इसके निष्कर्षण करेगा यानी कि इसको निकालेगा, तो इससे क्या होता है, मृदा क्षारण की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। REE के खनन और प्रसंस्करण से बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण भी होता है। अब देखिए ये जो REE आज की तकनीकी विकास के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों में भी इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके लिए अन्य देश पर निर्भर रहना हमें सामरिक रूप से कमज़ोर बना सकता है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में प्रकृति को अनदेखा करना सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि इसके प्रसंस्करण के लिए प्राकृतिक अनुकूल नियमों को खोजा जाए ताकि प्रकृति पर हम लोगों को कम निर्भर रहना